हाँ तो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आज इस सेक्शन में, ठीक है। पॉलिनोमियल बोल दो या क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ़ x इक्वल्स टू के बी अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस then k equals to -1 and the positive real roots of the equation 64x square minus 1 equals to 0। तो क्वेश्चन दिया है द पॉजिटिव real root of the equation 64x square minus 1 equals to 0, ठीक है। तो पॉजिटिव, आप सोचो पॉजिटिव रियल रूट्स निकालना है 64x स्क्वायर माइनस 1 के लिए। तो 8, आप इसको सोचो कंप्लीट स्क्वायर के बेसिस पर अगर लिखोगे तो किस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, 8x कंप्लीट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। 8x कंप्लीट स्क्वायर करोगे अल्टीमेटली तो आएगा कितना बेटा, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो 8x का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 8x प्लस 1 एंड द सेकेंड वन फैक्टर इज 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और दो लीनियर फैक्टर अगर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 रहेगा या फिर सेकेंड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर जब 0 के इक्वल करोगे तो 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1/8 एंड फॉर द सेकेंड वन फैक्टर इज 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/8। तो दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज़। तो आप सोचो ये -1/8 आएगा या +1/8 आएगा, तो -1/8 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, +1/8 वुड बी द आंसर, क्योंकि हमको कैसा रूट चाहिए इसमें, पॉजिटिव रियल रूट चाहिए था। तो पॉजिटिव रियल रूट 1/8 निकल कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो बेटा। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या खास बात है, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और आपसे कहा जाता है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन आपको करना है इसका। तो किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है वो समझ लो। जैसे मान लो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टीज़ तो पता ही है तुम्हें, है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इसमें से अगर आप a कॉमन ले लेते हो, जैसे डिनोमिनेटर में से अगर a कॉमन लोगे तो सिचुएशन किस तरीके से बनेगी,
अल्फ़ा अपॉन ए कॉमन ले लिया आपने, तो ए कॉमन लेने पर ये बचेगा बीटा प्लस बी बाई ए प्लस, यहाँ पर भी इस तरीके से करो बीटा अपॉन ए कॉमन, तो ये बचेगा अल्फ़ा प्लस बी बाई ए। बीटा प्लस बी बाई ए और अल्फ़ा प्लस बी बाई ए, और बी बाई ए की जगह पे क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, तो माइनस लिख सकते हैं, बी बाई ए की जगह माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा अपॉन ए बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन ए अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये बीटा से बीटा ख़त्म, ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा ख़त्म, ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा ख़त्म, और फाइनली ये बीटा से ये बीटा ख़त्म। तो ये कितना आ गया, -1/a आ गया ये, क्योंकि तुम सोचो बीटा से बीटा ख़त्म होगा -1/a, और ये भी -1/a आ जाएगा, तो -2/a आई थिंक ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज किस तरीके से बताई जाती है? द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। भाई ये इनफाइनाइट सीरीज़ होती है और आपको सॉल्व करना है इसे एक्स और वाई की वैल्यू। तो आपने क्या माना कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो एक्स या वाई, जिस मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी एक के करस्पॉन्डिंग, आपने एक्स अज्यूम कर लिया लेट सपोज। अब एक्स अज्यूम कर लिया तो इसमें क्या है, तुम सोचो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6, इंटरनली ऐसे चलता चला जा रहा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका क्या कहला रहा है, एक्स कहला रहा है। अगर मैं बिगिनिंग का जो फर्स्ट 6 है इसको हिडन कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये दोबारा से इंटरनल चीज़ जो लिखी हुई है ये दोबारा से फिर दोबारा से एक्स ही नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। फिर तो √6 ही लिखा है, तो लिखने का क्या तरीका हो जाता है कि x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 प्लस एक्स ही लिखा है ये, है ना। और जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक आ गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स कर लो इसके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले डालो बेटा इसमें से, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से, पहली वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू -2 और एक वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 3। तो आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव तो देता नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा क्या आता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और इंटरनली भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। ध्यान से समझ लेना इस बात को। स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट जो होता है ना, इंटरनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और जो आउटसाइड वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव। तो ये भी तो स्क्वायर रूट ही था, से एक्स माना था जिसको, तो इसकी जो वैल्यू -2 आ रही है वो तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मतलब आंसर तो है ये लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन x = 3 वुड बी द आंसर। और इसमें दिक्कत भी नहीं है क्योंकि 3 तो एक पॉजिटिव नंबर भी है ना। और यहाँ पर जो मेथड हमने लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। बलूनी क्लासेस का पैकेज लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे उसमें। देखो बहुत जल्दी फास्ट चलने से सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ये मान के चलो आपको अल्टीमेटली इसमें हेल्प मिलेगी एट द लास्ट। देखो आपसे कहा गया कि इफ़ x = √7 + 4 √3, इफ़ क्वेश्चन दे रखा है इफ़ x = √7 + 4 √3, तो तुमसे कहा जाता है x + 1/x की वैल्यू बताओ। देन x + 1/x। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन एक मैं पहले भी अप्रोच करा चुका हूँ आपको, ठीक है। एक बार कराया था ना 9 + 4 √5, ठीक है, उसी तरीके का है। इट माइट बी पॉसिबल कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो किसी और टर्म का कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, है ना, ये किसी और टर्म का कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। और तो आपको इसमें फॉर्मूले कौन से, 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे जिसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस्ड अगर बात की जाए तो एक ये फॉर्मूला लगता है a + b का कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज़ a² + 2ab + b²। ये होता है a + b का कंप्लीट स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ये बात है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। 7 + 4 √3 लिखा है, तो कहीं ना कहीं 4 √3 को अगर तुम देखना चाहो तो इसको 2ab के टर्म्स में अगर लिखोगे तो a की वैल्यू 2 से तो 2 कट ही जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू तो 2 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है √3। थोड़ा इनका स्क्वायरिंग करके चेक कर लो कि कहीं 7 तो नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि a² b² करने पर अगर 7 आ रहा है तो फर्स्ट जो टर्म लिखा है वो 7 ही लिखा है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² कितना आ गया 4, और चेक करो बेटा b² कितना आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो दोनों का सम कितना आ गया ना 7, बन गई ना बात। तो इसीलिए इस बात को समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x = इंटरनल, ये जो लिखा हुआ है ना 7 को लिखा जा सकता है 2² + √3² + 2 × 2 √3, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x = √2 + √3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 + √3। अल्टीमेटली x जो एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट था वो सिंप्लीफाई होके आ गया, केवल x = कितना आया 2 + √3 आया, और ये 2 + √3 आया, लेकिन हमको x + 1/x निकालना है, तो 1/x निकालेंगे। तो 1/x निकालने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/x = 1 + 2 + √3, और कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - √3, 2 - √3, तो बेटा 2 - √3 तो मेंटेन रहने दो, a + b a - b² - b², तो 4 - 3 दैट इज़ 2 - √3।
ये 1/x आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 + √3 और ये आ गई 2 - √3। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 + √3 2 - √3 में से प्लस का √3 माइनस √3 को ख़त्म कर देगा और 2 + 2 दैट इज़ 4। तो आंसर क्या आएगा इसका जो पूछा जा रहा है आपसे 4। बस यही यहाँ पर ही छोड़ दो, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वहीं के वहीं कर दिया, चीज़ें देख लेना एक बार, बताओ बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही। क्वाड्रेटिक दे रखा है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4x - 2 = 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब एक बात समझो, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है आपको, इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। ये क्वाड्रेटिक जो दिया है, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए जैसे स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ रूट्स को। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल दोगे तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट पे हमारा फोकस क्यों होता है, डिस्क्रिमिनेंट पर फोकस ऐसे होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इंडिकेशन देता है। कहते नहीं है ये बात कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट नेचर के, मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स आएंगे और रियल आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ गई। एल्जेब्रिक साइन को भूलना नहीं है, x का कोफिशिएंट 4 नहीं है बेटा, -4 है और c -2 हो गया। एल्जेब्रिक साइन का ध्यान रखना इसमें बस। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो b² 16 हो जाएगा, -4 × -2 × 3 16, ये प्लस हो गया, 7 दूनी 8 8 24, 40 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट्स आएंगे बेटा अल्फ़ा और, बट दोनों ही रूट्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है। और 40 वुड बी द आंसर। एक बार देखो, बता बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If the product of roots of an equation x square minus 8x plus k equals to 0 is 12, then the value of k is। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्या कह रखा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक दे रखा है, और क्या कहा जाता है तुमसे, ये कहा जाता है बेटा कि इस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है, 12 के। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 के इक्वल आ रहा है। तो आपसे कह रहा है के की वैल्यू बताओ, और के क्या है, कांस्टेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक, मतलब एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात हो रही है, हमको पता तो है नहीं रूट्स क्या आएंगे, लेकिन सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी डिवाइडेड बाई ए, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज़ गोइंग टू बी द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट या लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप लिख सकते हो ना इस बात को, सॉल्यूशन में अगर बात करें तो आप लिखोगे ना, आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके लिए हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है, 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे कितना रखा है, 12, के की वैल्यू कितने आ गई, 12 आ गई, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बेटा, और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, फॉर विच रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, if the roots of quadratic are equal and real, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, then the value of k is, k की वैल्यू के बारे में बताना क्या आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन दे रखा है
आपसे क्या कहा गया कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और इक्वल आते हैं, तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक कैसा है, पॉजिटिव, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। और सिचुएशन ये होगी कि टच करके जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y बराबर 0। और तुम्हें पता है जब ये टच करके जाएगा तभी रूट्स इक्वल, मैग्नीट्यूड्स के आएंगे और रियल। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक कैसा होता है, 0 के इक्वल, और लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक कैसा होगा, 0 से ज़्यादा, तभी तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो बस अपवर्ड फेसिंग पैराबोला से तो 2 जो है 0 से बड़ा है, बट डिस्क्रिमिनेंट और चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कर दो। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक 0 के इक्वल करेंगे, बिकॉज ऐसा क्यों कर रहे हैं, रूट्स आर इक्वल इन रियल, इक्वल और रियल रूट्स हैं। तो ये आ जाएगा 9, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे होता है ना, 9 माइनस 4 इंटू 2k इक्वस टू 0, तो 8k इक्वस टू 9, तो वैल्यू ऑफ k इक्वस टू 9/8। और दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ इज k, 9/8। और ये इंडिकेट करेगा आपका कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे, इक्वल एंड रियल। रूट्स आर इक्वल एंड रियल नेचर के, ठीक है, इसके लिए इक्वल एंड रियल नेचर के रूट्स आएंगे, ठीक है। तो बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वन वीडियो में अब हम लोग और भी इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे कि क्वेश्चन जितना तुम डिस्कस कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपको, और हम लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में नहीं चल रहे, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल अगर ऑफलाइन ओपन हो जाता है तो फिर दोबारा से सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब रिकैप करना है, सब चीज़ें जो हमने पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से समझेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय।